राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। अक्षित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यूट कैसे हैं? अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है। और तो बच्चा, हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगने लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास। क्या सुंदरता देखनी है तो प्रिया जी की सुंदरता, ठाकुर जी की सुंदरता देखो। हम लोग तो उनके दास हैं। ये नाशवान शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अविनाशी चिदानंदमय रूप देखने की कोशिश करो, खूब नाम जप करो। अगर सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखो, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं। और उनसे ज्यादा भी सुंदर लाडली जो है, उनसे भी ज्यादा सुंदर लाडली जो है। महाराज जी इष्ट का स्वभाव उतरता है। हाँ, इष्ट का प्रभाव और स्वभाव उनके दासों पे उतरता है। जो भगवान की दासता करते हैं तो भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव उनमें उतरता है। वही जगत को आकर्षित करता है, वही जगत का मंगल करता है, वही जगत को सुख पहुंचाता है। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक श्लोक आप कहते हैं कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन वश होए, तदपि कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लहे ना कोई। महाराज जी इसमें विषय अनन्य कैसे रहता है? यहाँ अनन्यता का स्वरूप क्या है? हम कामी हैं, लोभ भी है, मोह भी है, पर मैं प्रभु का हूं। मैं इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, पर मैं प्रभु का हूं। से अनन्य आश्रय केवल प्रभु का है। यद्यपि मैं पतित हूं, मेरे में जितेंद्रियता नहीं है, मेरे में मनोनिग्रहता नहीं है, पर हे नाथ मैं आपका हूं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, पर स्वभाव उसका बड़ा कटु है, व्यवहार बड़ा उसका कटु है,
पर वो है पतिव्रता, तो पति की प्राण प्यारी बनी रहेगी। स्वभाव बड़ा मृदु प्रस्तुत करे, प्रियता दिखावे और पर पुरुष से रमण करे, तो जब वो उसका पति को पता चलेगा तो उसी क्षण उसको त्याग देगी। तो ऐसे ही हम विषयी हैं, जितेंद्रीय नहीं हैं, पर हम श्यामा श्याम के हैं। पूर्ण अंदर से भाव है मैं श्यामा श्याम कहूं, इसलिए उसकी कोटि जितेंद्रीय भी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। जो जितेंद्रियता का फल है भगवत प्रेम होना, वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाए। जहां प्रेम आया तो जैसे बाज के मैदान में उतरने पर दूसरा पक्षी नजर नहीं आता, ऐसे प्रेम के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। करोड़ों कर्म कांडी, करोड़ों जितेंद्रीय उस श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जो अभी जितेंद्रीय नहीं हुआ। विषय उसे परास्त कर देते, लेकिन वो श्यामा श्याम का अनन्य है, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और प्रेम जहाँ आया तो वो निर्विकार हो जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। इसलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार करके बात कही है। साक्षी जी नई दिल्ली से। महाराज जी, झूठी भक्ति और सच्ची भक्ति में क्या अंतर है? अपने आप को किस तरह से परखें कि हम सही राह पर हैं? हम तो प्रार्थना करते हैं कि झूठी भक्ति भी शुरू कर दे, करो। भगवान सच्चे सच्चिदानंदमय है, यदि झूठ से भी करोगे तो सत्य मान लेंगे, और वो सत्य मान लेंगे तो आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, आपकी भक्ति सही होने लगेगी। भगवान से झूठ से भी जुड़ो तो तुम, नाटक भी करो तो तुम थोड़ा, एक दिन सही भक्त बन जाओगे। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला, सत्य भाव से तो कोई बिरला ही चलता है। हम सब सकाम भाव से, ऐसे ऊपरी भाव से जुड़ते हैं, और धीरे 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 हमारा भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। हाँ, एक बात है, भगवान को आप भाव नहीं दे पा रहे और भक्ति कर रहे हैं, ये एक अलग मार्ग हो गया। लेकिन भगवान का दिखावा करके लोगों को लूट रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, ये नरक जाने का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग। हम जो प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे भाव नहीं है, हमारी श्रद्धा उस कोटि की नहीं है, पर हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान की आरती पूजा करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमारा ये सब भाव सत्य सच्चिदानंद प्रभु से जुड़ने के कारण पूर्ण सत्य हो जाएगा। लेकिन इस भाव का दिखावा करके फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा, वासना की पूर्ति, ये दूसरी बात हो गई। अगर दिखावा करते हो तो उसे शास्त्रीय भाषा में पाखंड कहते हैं, दम्भ कहते हैं, फिर वो तो नरक का मार्ग हो गया। और यदि हमारे भाव नहीं, फिर भी हम भगवान से जुड़े, तो भगवान एक दिन हमें भावुक संत बना देंगे। भाव में अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर घोर दुराचारी भी हो और वो अनन्य भाव से भगवान की शरण में चला जाए, तो भगवान कहते उसे महात्मा मानो, महात्मा, क्योंकि मैं बनाऊंगा महात्मा। करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु के समान बना दूंगा। लेकिन वही अगर दिखावा किया जाए, आजकल प्राय दिखावे पे ज्यादा जोर है। जैसे हम अपने पुत्र को भोजन पवाते तो छुपा के पवाते, कोई किसी की नजर न लग जाए। माँ अपने बेटे को दुग्ध पान कराती तो आंचल से ढक लेती है, ऐसे हम अपने ठाकुर को पर्दे के अंदर भोग लगाते हैं, कोई जान न पावे, कोई देख न पावे। उसका वीडियो नहीं बनता, भोग का स्नान का वीडियो नहीं बनता, श्रृंगार करने का वीडियो। हाँ, श्रृंगारित होकर विराजमान हो गए, अब आरती पूजा हो रही तो सब कोई दर्शन करे, वो बात अलग है। तो हमारा भक्ति का भाव दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर दिखावा है तब तो दोष है, पर हमारे अंदर भाव नहीं, हम
अच्छे भक्त नहीं पर भगवान की भक्ति करते तो एक दिन अच्छे भक्त बन जाएंगे, एक दिन हमारे अंदर भाव जागृत हो जाएगा, ये मार्ग सही है। लेकिन दिखावा और दूसरों के द्वारा धर्म सम्मान आदि की इच्छा रखना, भक्ति का प्रदर्शन करके, ये तो फिर पतन का मार्ग है। श्रद्धा जैन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में कई बार भगवत प्राप्त महापुरुषों का वर्णन करते हैं। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसा पहचाने, कैसे पता चलता है कि भगवत प्राप्त है? नहीं पहचाना जा सकता। कोई मुकुट लगाए हो या कोई ऐसा, तो उसका पहचान, बाहरी लक्षण नहीं। बाहरी तो और हो सकता है कि आप संत मानने के लिए तैयार न हो, ऐसे भी लक्षण हैं, और वो विलक्षण संत हैं, बड़ी उच्च कोटि के संत हैं। मतलब अब कैसे तुम्हें बताए, संतों की लीला बताने पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बाहरी लक्षणों से भगवत प्राप्त महापुरुष को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि उसका काम बन गया तो अब वैराग्य, नियम, संयम ये सब स्वाहा हो गए। अब तो एक जन साधारण की तरह व्यवहार करता है, जन साधारण की तरह रहता है, और असाधारण चिंतन उसका चलता है, असाधारण स्थिति होती है। अब कैसे जान पाओगे? साधक को देखकर तो आप जान पाओगे, घोर वैराग्य युक्त तप में तो साधना के समय तो परिचय प्राप्त हो, लेकिन सिद्धावस्था के बाद परिचय प्राप्त होना संभव है। कुछ लक्षण है महाराज जी? हाँ, शास्त्रीय लक्षण है जिनको बाहरी पहचाना जा सकता है कि वो, उनके अंदर मान का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी से उनको मोह नहीं होता, किसी भी विषय का संसर्ग आने पर नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं होती, उनके हृदय में किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। द्वंद्वों से वो ऊपर होते, द्वंद्वातीत होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत होते, त्रिगुणातीत होते हैं। वो काल के अधीन नहीं रहते, जिए काल बस ना पड़े, वो कालातीत रहते हैं। अब गुणातीत, मायातीत, कालातीत, द्वंद्वातीत, इनको हम कैसे पहचान पावे? जैसे भगवान अपने को जलाना चाहे तो जीव जान सकता है, ऐसे सिद्ध संत अपने को जलाना चाहे तो भले जान लो, बाहरी लक्षणों से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए हम सबको सच्चा संत मानकर प्रणाम करें, सच्चे भाव करें और उनके वचन मानकर परमार्थ में चले। ये जरूर है, शरीर से दूरी बना के रखना चाहिए। जब तक हमारी भागवतिक स्थिति न हो जाए तब तक हमें शरीर से दूरी रखना चाहिए, नहीं तो दोष उत्पन्न होने की संभावना है, चाहे स्त्री हो